नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का। बहुत सारे बच्चे पेपर मांग रहे थे, तो ये आपका जो इस बार पेपर हुआ है, इस बार का पेपर है फर्स्ट पेपर जूलॉजी का, नॉन कॉर्डेट, पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। पेपर का नाम तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। टाइम 3 आवर्स का, मैक्सिमम 50 मार्क्स थे। सारे क्वेश्चन कंपलसरी थे। पहले क्वेश्चन को 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना था और बाकी सब 800 वर्ड्स था, ठीक है। चलिए पेपर देख लेते हैं। पेपर की अगर बात की जाए तो इसमें पहला क्वेश्चन जो था उसमें आपको कॉलर सेल के बारे में बताना है। तो आप सबको पता है कि कॉइनोसाइट सेल पाई जाती हैं आपके पोरीफेरा में, और उस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से कॉलर सेल पाई जाती हैं। मेटाजेनेसिस, जिसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं, सिलेंड्रेटा का कैरेक्टर है। एंकाइलोस्टोमा, जिसको कि हुकवर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसका जनरल कैरेक्टर आपको लिखना था। फाइलेरिया, जो आपके किसकी वजह से होता है, वुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से होता है। फाइलेरिया के बारे में लिखना था। ग्लोचिडियम लार्वा आपका जो है लार्वा होता है आपके मोलस्का का, उसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम का आपको स्ट्रक्चर बताना था, इसके बारे में डिटेल बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसकी जगह पे आप लाइफ साइकिल ओबेलिया बता सकते थे। ये मैंने गेस भी बताया था कि इस बार इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, पिछली बार नहीं पूछा था, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आपका पूछा था। फिर आपके आ जाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स के लार्वा, मेरासीडियम रेडिया लार्वा। इन दो लार्वा के बारे में पूछा था। अब देखिए, मेरासीडियम लार्वा से आपके डीडीयू यूनिवर्सिटी में पूछा था कि इंटरमीडिएट होस्ट की तरह कौन काम करता है, इंटरमीडिएट होस्ट में कौन जाता है। तो मेरासीडियम लार्वा, देखिए रेडिया लार्वा, ठीक है। रेडिया में बी लार्वा मेरासीडियम के अंदर ही बन जाता है। या इसकी जगह पे आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लीच कर सकते थे। लीच का बाहरी स्ट्रक्चर बताना था। 33 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, और क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये सब बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रॉन के स्टेटोसिस्ट के बारे में, या नेरीज का पैरापोडिया जो होता है उसके बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसकी जगह पे आप क्या कर सकते थे, डिस्क्राइब रोडेंट कंट्रोल मेजर सिस्टम बता सकते थे राइट का, जो कि आपको पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डिस्क्राइब द डिटेल अकाउंट ऑफ एपीकल्चर। एपीकल्चर बता सकते थे, एपीकल्चर कैसे हम करते हैं। या उसकी जगह पे आप ये पोल्ट्री फार्मिंग और ट्राइपैनोसोमा के बारे में बता सकते थे, जो कि मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन इस यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे। और मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर मुझे बहुत ईजी लगा, ठीक है। अगर कोई भी अच्छे से पढ़ के गया होगा तो उसके पास टाइम भी काफ़ी ज़्यादा था, उतना बड़ा पेपर नहीं था, ठीक है। पेपर आप अच्छे से कर सकते थे, तो होपफुली सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अब मैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को एक साथ मर्ज कर दूंगी, ताकि दोनों पेपर आपको एक साथ मिल जाए। चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन। अरे हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सिद्धार्थ। मेरे कमेंट में एक बच्ची बहुत ज़्यादा कह रही थी, तो मुझे अभी तक पेपर मिला नहीं था, आज ही सेकंड पेपर हुआ है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर है ये, ठीक है। अब देखिए, आपको यूनिवर्सिटी से मतलब नहीं होना चाहिए। पेपर आप सबकी, जिसका भी पेपर अभी नहीं हुआ है, सबके पेपर में क्वेश्चन सेम पूछेगा, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो ये आपको जूलॉजी का पेपर सेकेंड है। पेपर का नाम आप सभी को पता है कि डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट है, एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। 3 घंटे का इनका पेपर था, 50 मार्क का पेपर था। सारे क्वेश्चन कंपलसरी थे। पहला जो क्वेश्चन था उसको 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना था, और बाकी क्वेश्चन 800 वर्ड्स में लिखने थे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इनके पहले क्वेश्चन में 5 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। पहला पूछा था ऑडिटरी रिसेप्टर इन मैन। तो अभी भी जाके आप देख सकते हैं, इसका आपको जो है लेक्चर आपको आराम से मिल जाएगा। ऑडिटरी रिसेप्टर हमने पढ़ा रखा है। गिल्स के बारे में आपको लिखना था, तो गिल्स आपके फिशेस में पाई जाती हैं, ठीक है। गिल्स के बारे में डिटेल आपको लिखना था। नियोटेनी, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर कहते हैं इसको, आपके एम्फीबियन का कैरेक्टर है रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर। जब मैंने एम्फीबियन पढ़ाया है तो वहाँ पे डिटेल में इसको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सैलिएंट फीचर ऑफ क्लास एम्फीबिया विथ एग्जांपल। एम्फीबिया क्लास का आपको सैलिएंट फीचर बताना था कि ये क्या होते हैं। डुअल लाइफ होती है, इनके लैंड पे भी रहते हैं, वाटर रहते हैं, इसीलिए एम्फीबियन कहते हैं, ठीक है। इनमें रिस्पिरेशन 3 तरीके से होता है, स्किन से, गिल से, और आपके लंग से। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल दे सकते थे, फ्रॉग, राना, ट्रिग्रीना फ्रॉग, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाते हैं। लिम्बलेस एम्फीबियंस पाए जाते हैं, ठीक। इक्थियोफिस कहते हैं उसको। तो कई सारी चीज़ें इसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टाइप्स ऑफ किडनी बताना था आपको, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक। जो जब मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ाया है तो वहाँ पे बताया, ठीक है। शॉर्ट नोट आपको लिखना था
इसमें से 2 पे लिखना था, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन पूछा था ओरिजिन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, तो ये मैंने डिटेल में पढ़ाया ओरिजिन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका रेड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ना था आपको। अलग एक और अलग एनिमल होता है, ये अलग फाइलम में इसको रख दिया गया। पहले माना जाता था कि कॉर्डेट का कैरेक्टर है क्योंकि इसमें स्टोमोकॉर्ड पाया जाता था, जो कि अब क्या है, ऐसा नहीं है, इसको अलग उसमें रख दिया गया है, ठीक। इसमें आप पढ़ते हैं बेलेनोग्लॉसस, इसका एग्जाम्पल है। या इसकी जगह पे आप क्या कर सकते थे, देखिए, या तो आप इस वाले क्वेश्चन को कर लेते, या इसकी जगह पे आपको ऑप्शन भी था, शॉर्ट नोट लिखना था, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन हार्डमानिया, जो आपको डिटेल में पढ़ाया गया है, उसको पढ़ सकते थे। या हैबिट एंड हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में आपको लिखना था, ठीक। दोनों में से आप एक कर सकते थे। थर्ड क्वेश्चन पूछा था राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन था बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक, बहुत डिटेल में आपको मैंने पढ़ाया है। माइग्रेशन इन बर्ड और फिश, दोनों मैंने आपको दिखाया था। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल ही गया, जबकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था, ठीक। इसको कर सकते थे, या इसकी जगह पे आप ये 2 क्वेश्चन कर सकते थे। पहला था आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटेगुमेंट सिस्टम, आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, तो कंपैरेटिव एनाटॉमी में मैंने इसको पढ़ाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि चौथा क्वेश्चन, गिव कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन डिफरेंट वर्टिब्रेट, मतलब फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, इनको कंपैरेटिवली आपको बताना था इनका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। या इसकी जगह पे आप इन दोनों पे शॉर्ट नोट लिख सकते थे। पहला था लंग्स और एयर सैक। लंग्स किसमें, लंग्स और एयर सैक में क्या डिफरेंस होता है, तो एयर सैक जो है आपके बर्ड्स में पाई जाती है, और लंग्स क्या है, इसके बारे में लिखना था। या एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, इसको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 5th नंबर का, गिव डिटेल अकाउंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड प्लान ऑफ सर्कुलेशन इन मैमल्स। मैमल के आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना था, और उसमें किस तरीके का सर्कुलेशन होता है इसको बताना था। तो मैंने डिटेल में कंपैरेटिव एनाटॉमी में अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ाया था, तो मतलब आपको ओवरऑल सारे क्वेश्चन मिल जाते। या इसकी जगह पे आप यहाँ पे शॉर्ट नोट लिख सकते थे, किसके ऊपर, पहला था स्ट्रक्चर ऑफ आई, आई के स्ट्रक्चर के ऊपर, दूसरा था क्रैनियल नर्व इन मैमल। मतलब आपको ऑप्शन भरपूर मिले थे। क्वेश्चन आपके पेपर मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा था, अगर आपने वीडियो देखी भी होगी मेरी या नहीं कहीं से भी पढ़ा होगा, पेपर बहुत अच्छा आया था। तो चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।